नमस्कार साथियों, आज मेरा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका उज्जवल भविष्य मैं बनाने जा रहा हूं। अब कहिएगा कि आप तो मजाक करते हो बहुत से, बट आपका जो हम आज ज़िंदगी की मोड़ पर ले जाने वाली इस प्रश्नावली को आपको हम सॉल्व करा देंगे एक एक कर। और एक भी इसमें अगर आपको कंक्लूजन कोई प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे गाली तक दे देना, और क्या मैं कहूँ। देखिए, प्रश्नावली 4.3 है। इसको पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को आपको समझना होता है। सबसे पहले आप जानिए कि प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता होता है क्या कि किसी चीज की संभावना व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रायिकता। जैसे कि आज बारिश होगी, ये निश्चित नहीं है कि आज बारिश होगी ही, यानी कि संभावना व्यक्त कर रहा है। ये तो हुई आपका प्रायिकता। और प्रायिकता से रिलेटेड बहुत सारी चीजों आपको आज हम समझाने वाले हैं। तो प्रायिकता को पढ़ने से पहले आप देखिए, हेड और टेल को समझ लीजिए। हेड, सिक्के में हेड और टेल को, तो जिस तरफ एक लिखा रहता है एक, उस तरफ टेल होता है, और जिस तरफ इस तरह का चित्र बना रहता है वो हेड होता है। यानी कि हेड मन होता है चित्र और टेल मन होता है पट। ये बात हमेशा ये सिक्का में आप याद रखना। ये प्रश्नावली को सोल्व करते समय आपका काम आएगा। उसके बाद पीई जो प्रायिकता का सूत्र होता है वो होता है NE/NS। यानी कि जहां पीई क्या है, प्रायिकता, और NE क्या है, NE अनुकूल परिणामों की कुल संख्या है। और अनुकूल परिणाम मतलब जो परिणाम प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये परिणाम की होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हुई क्या, अनुकूल परिणाम। और NS हुआ जो संभावित परिणाम की कुल संख्या, जो यहाँ पे कुल संख्या होगी वो क्या होगी, NS। तो अब आप इतनी चीजों को समझ लिए हो बारीकी से, तब हम प्रश्नावली 4.3 को सोल्व करते हैं। देखिए 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। सबसे पहले हम दो सिक्का यहाँ पे ले रहे हैं। देखिए दो सिक्का ले लिए, अब एक साथ इसको उछाल दिए बाबू, उछाल दिए। उछालने के बाद एक सिक्का के चित आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले बाबू कि आप जब दो सिक्का को उछालोगे तो चित आने की, इसमें जो परिणाम बन रहा है, एक तो आएगा दोनों बार हेड आएगी। दो सिक्का को जब उछालोगे तो या तो दोनों बार हेड आ सकती है, या एक बार हेड या एक बार टेल आएगी, या दोनों बार टेल आ सकती है, या एक बार टेल और एक बार हेड आ सकती है। यानी 4 परिणाम बन रहा है। यानी कि प्रश्न नंबर 1 में NS यानी कि संभावित परिणामों की कुल संख्या जो है वो कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जब दो सिक्का आप उछालोगे तो या तो एक बार दोनों टेल आएगी, या एक बार हेड या एक बार टेल, या दोनों एक बार टेल आएगी, या एक बार टेल और एक बार हेड आएगी। तो इस तरह का जब परिणाम होगी तो ये टोटल परिणाम कितना हो जाएगी, 4। अब NE की बात करते हैं। तो NE को पता करने से पहले हमें प्रश्न को पढ़ना होगा। देखिए कह रहा एक सिक्के के चित आने की, तो चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो चित कब कब आता है, चित आती है आपकी, ये तो टेल हुआ और ये हेड हुआ, तो ये टेल और ये हेड है। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि चित आने की प्रायिकता। तो चित तो हो गया आपका ये, तो चित आने की प्रायिकता, या एक बार तो ये दोनों चित आएगी, एक बार चित आएगी और एक बार टेल आएगी। ये दो परिणाम, यानी कि जो आपका NE बनेगा अनुकूल परिणाम चित आने का रहा, तो एक बार आया आपका ये चित और एक बार हेड, तो एक परिणाम बन रहा है। एक बार चित इस स्थिति में आ रही है और एक स्थिति की या दोनों एक बार टेल आ जाएगी, तो दो स्थिति बन रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे NE बराबर 2। NE बराबर कितना, 2। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चित आने की प्रायिकता। तो NE तो 2 हुआ, क्योंकि चित आने 2 ही बार चित आई है, एक बार दोनों चित आया है और एक बार चित और पट आया है। तो अब इसीलिए फार्मूला आप लगा दीजिए, PE बराबर NE/NS।
आपको पहले हम बताए हैं कि जहां NS संभावित परिणाम की कुल संख्या है, यानी कि कुल उछालने पर जो स्थिति बनता है वो 4 बनता है, और NE हुआ जो प्रश्न में कहा जा रहा है अनुकूल परिणाम, यानी कि चित आने की पूछा जा रहा है, तो चित कितने बार आया? 2 बार। तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे NE बराबर हो गया 2 और NS बराबर आपका 4 हो गया, तो 2/4 आया यहाँ पे। अब क्या करना है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगी 1/2। इसके अलावा अगर आपको ये प्रश्न नंबर फर्स्ट नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बोलो कि सर मुझे समझ में नहीं आया है। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। सबसे पहले हम NS, दूसरे प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम आपको सबसे पहले हम NS पर ले चलते हैं। क्यों? क्योंकि PE जब प्रायिकता, लास्ट में कहा कि प्रायिकता निकालने के लिए, तो PE का फार्मूला ही होता है NE/NS, जहां NE जो जिस प्रकार प्रश्न में पूछा जा रहा है वो हो जाएगा। पूछा जा रहा है उस थैले में एक पीले गेंद, तो पीले गेंद टोटल कितना आएगा वो हो जाएगा, और कुल संख्या कितना हो जाएगा, जो टोटल का योग, टोटल गेंदों की संख्या हो जाएगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम NE ज्ञात करेंगे और NS। तो NE ज्ञात अर्थात यहाँ पे आप गौर से देखो कि इस थैले में एक पीले गेंद निकालने की, तो सबसे पहले आपको पीले गेंद पकड़ना है, तो 7 पीला गेंद है। कितना है? 7 पीला गेंद। तो पीले यानी कि NE हो जाएगा कितना? 7। NE बराबर कितना हो जाएगा? 7। नीचे NS है, तो NS निकालने के लिए आप यहाँ पे देखो टोटल गेंदों की संख्या जोड़ दो, तो 11 6 17 और 7 कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 24 हो जाएगी, यानी 7/24 आपका इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि NE यानी प्रश्न में जिस प्रकार से पूछा जा रहा है कि पीले गेंद की संख्या, तो अनुकूल हो गया 7, और कुल संभावित संख्या जो है यहाँ पे देखो 11 6 17, 17 7 24, यानी 7/24 आंसर हो जाएगी। इतना आसान प्रश्न है ना इस प्रश्नावली में कि आप कहोगे कि सर ये तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 3 को आप समझो। अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की परीक्षा। तो सबसे पहले आपके घर में अगर कोई ताश खेलता है तो पूछना कि 52 जो ताश के पत्ता होता है भैया, उसमें से इक्का प्राप्त करना है, यानी कि टोटल इक्का कितना संख्या होगा। तो आपको बताएंगे कि बाबू इक्का की जो संख्या होता है वो 4 होती है। तो यानी कि तीसरे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आप जो PE का फार्मूला लगाओगे, तो आपका NE/NS सूत्र होता है ना जी, जिसमें NE अगर आपको निकालना है तो अनुकूल परिणाम क्या करा? एक इक्का प्राप्त करने की, तो एक इक्का यानी कि 4 पत्ती, तो यहाँ पे 4 लिखोगे, बट्टा में NS टोटल कितना पत्ती है? 52 पत्ती। तो ये जब काटोगे तो 13 4 52, 4 13 ही है 52, यानी 1/13 आपका इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अगर इस तरह बनाते हो, अगर कोई मास्टर काट देगा कि ये गलत है, तो आप उस मास्टर से डायरेक्ट लड़ जाना, टेंशन नहीं लेना है बाबू। क्यों? क्योंकि मैं इतना बढ़िया से समझा दिया हूँ, उसको खुद तुम समझा देना कि देखो इस तरह से कोई प्रश्न सोल्व होती है। अब साथियों आपका प्रश्न 4 आता है कि जब एक पासे को फेंका जाता है, देखिए इस तरह का पासा होता है, लिडो का पासा आप देखे होंगे। तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। सबसे पहली पासा में आप जान लो कि 6 परिणाम होते हैं, 1 2, फिर आपका ये 3 होता है, उसके बाद आपका 4 होता है, उसके बाद आपका 5 होता है। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो उसके बाद यहाँ पे देखो 5 है, 5 ये होता है, उसके बाद आपका 6 होता है, 6 ये हुआ। यानी कि इसमें टोटल जो परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं? NS 6 होते हैं। सभी में आप इसमें 1 से लेकर 3rd तक स्थिति
एक में फिर ए देकर क्वेश्चन लिखा है, मैं एक ही और से समझ लिया था। तो इसमें ए और बी दोनों को सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि इसका सूत्र जब आप लगाओगे बाबू तो एन ई बटा एन एस पी ई बराबर होता है सूत्र। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 प्रश्न में ए में देखो कह रहा है एन एस। तो टोटल पासा में जो अभी आपको संख्या मैं दिखाया वो कितना होगा, टोटल 6 ही परिणाम में होते हैं बाबू। तो यहाँ पे एन एस सभी में क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी नीचे बटा वाले एन एस में सभी में 6 कर दो, 6 कर दो। फर्स्ट और सेकंड में भी ए और बी करके प्रश्न दिया है, तो सेकंड में भी ए लिख देंगे यहाँ पे और बी यहाँ पे लिख देंगे, समझ जाना। बी में एन ई बटा एन एस डायरेक्ट लिख दिया हूँ, पी नहीं लिखा हूँ, आप लिख लेना। तो देखो समझो यहाँ पे बढ़िया से, खूब बढ़िया से, क्योंकि मैं समझा दूंगा तो आपको कोई मास्टर फेल नहीं कर सकता, आप खुद उसे जाकर फिर समझा देना। कह रहा है पासा, तो पासा है बाबू आपके सामने। इसमें कुल एन एस कितना हो जाएगी, 6, यानी कि कुल संभावित परिणाम कितना है, 6। अगर हमें एन ई यानी कि फर्स्ट के ए में जब हम देखेंगे कि संख्या हमको 5 प्राप्त करना है, सॉरी यहाँ पे देखिए फर्स्ट के ए में बोला जा रहा है एक अभाज्य संख्या। तो बाबू ये पासा में आपका जो अभाज्य संख्या है वो हमेशा आप याद रखना कि एक पासे में अभाज्य संख्या कितना कितना होती है, तो 2 होती है, और आपका 3 होती है और 5 होते हैं, यानी कि 3 ही संख्या होती है। तो 3 यहाँ पे एन ई में आप सेट कर देना, फर्स्ट के ए में 3, तो हो जाएगा 3/6 आंसर ए का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है एक अभाज्य संख्या का कहाँ, तो पासे में। तो पासे में 3 अभाज्य संख्या होते हैं, इसीलिए एन ई हो जाएगा 3 और टोटल एन एस होता है 6, क्योंकि पासा में 6 संख्या है। तो 3/6 को जब आप काटोगे ना तो ये 3 दूना 6 कट जाएगी, यानी 1/2 आप आंसर लिख लेना। उसके बाद बी प्रश्न को हम सोल्व कर देते हैं। बी में यहाँ में बताया जा रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं यानी कि इसके अलावा जो बच गया बाबू, कौन कौन अभी बताए थे, 2, 3, 5 के अलावा जो बच गया, 1 बच गया, 4 बच गया और फिर आपका 6 बच गया। तो फिर 3 ही संख्या है, तो बस इसी में भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 3/6, 3 दूना 6 यानी 1/2 आंसर। ए और बी, फर्स्ट के ए और बी दोनों का आंसर 1/2 आएगी। अब दूसरे प्रश्न को हम समझते हैं। कह रहा है 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ी एक संख्या कह रहा, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। बस आप याद रखो कि 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है, तो 5 और 6 है, यानी कि एन ई कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का ए में 2 हो जाएगा एन ई और एन एस हो जाएगा 6, तो 2 3 6 यानी 1/3 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार बी में पूछा जा रहा है आपका कि 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो 4 से बड़ी संख्या नहीं तो यानी आपका हो गया कितना, 4 से बड़ी संख्या 2 था तो उसके नीचे 4 से बड़ी संख्या नहीं, यानी कि आपका बराबर भी 4 भी लेना होगा और उससे छोटा भी लेना होगा। तो 1 2 3 4 जो है, 1 2 3 4 वो 4 से बड़ी संख्या नहीं है। तो एन ई क्या हो जाएगा आपका, एन ई हो जाएगा आपका कितना, 4 और एन एस क्या हो जाएगा 6, तो 2 दूनी 4, 3 दूना 6 यानी आंसर इसका आ जाएगा 2। नमस्कार साथियों, उसके बाद आपका आती है 5 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक गिनती लिखा हुआ है। देखिए ये 12 अलग अलग पर्ची है, इसको लिखा है इस पे 1 से 12 तक गिनती, जिसमें आपको निम्नलिखित की प्रयोक्ता ज्ञात करना है। पहला संख्या 5 प्राप्त करना है, तो डायरेक्ट जो प्राप्त करना है उसे ऊपर लिख देना एन ई में, और एन एस में जो टोटल संख्या कितना है 12 तक, तो 12 हो जाएगी। उसी प्रकार संख्या 13 प्राप्त करना है, तो 13/12। संख्या 1 से 12 यानी कि ये बात आपको समझनी होती है, ये थोड़ा टाइट
क्वेश्चन दे दिया आपको 1 से 12 तक कोई एक, यानी कि पूरा 1 से 12 तक आपको लिखना है। तो 1 से 12 टोटल संख्या कितनी है 12, तो 12/12 यानी एक आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न सोल्व होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करें और आपको बता दें कि इस तरह का वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।